मैं इस गांव टंडो सुमरो का रहायशी हूँ और ये बेसिकली टंडो सुमरो जो आप लोगों के जहन में आता है तो टंडो सुमरो यहाँ सुमरो रहने वाले हैं। यहाँ टंडो सुमरो में कोई सुमरो नहीं रहता। सुमरो खान हमारा बड़ा था, उसका नाम वैसे सुमरो खान था। उसके बाद टंडो तो वैसे ही आपको पता है मीरों को और जगह को गांव को जैसे बोलते हैं वो है टंडो सुमरो। 88 से लेकर एक हमने स्टार्टिंग की थी टीबी ट्रस्ट के नाम से, फिर ब्लड ग्रुपिंग के नाम से, फिर डाकों का एक सिस्टम आया। वहाँ हम के सब ने लोगों जितने भी गांव के बड़े थे सब ने फैसला किया भाई सारी सिंध, क्योंकि शहर देहात छोड़ के शहरों की तरफ जा रही थी, उसमें हमने फैसला किया भाई हमें गांव नहीं छोड़ना। फिर हमने अपने लोगों को और नौजवानों को इकट्ठा किया। उसके बाद जाकर हम एक पॉइंट पे साथ में हुए तो भाई डाकों से हमें लड़ना है। उसके बाद कुछ डाकों ने, हमारे लोग भी शहीद हुए थे। वो ही एक हमारी मिलावट की पॉइंट जमा होने की जिसको कह इज्तिमायत कहें। और हमने अपने लोगों को रिटायर पुलिस के जो ऑफिसर हैं, असला जो लेसन वाला होता है उसमें हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी, अपना डिफेंस किया। मेरी यहाँ पोस्टिंग 2018 में हुई। मैं जब यहाँ आया पहली मरतबा तो इस स्कूल में काफ़ी मसाइल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर का मसला था, बच्चों के पानी का मसला था, यहाँ लाइब्रेरी के किताब वगैरह न थे। तो गांव वालों ने स्कूल के लिए 40 नई डेस्कें ख़रीद करके दी हमें स्कूल के लिए। और दूसरा ये आपने देखा जो वाटर कूलर लगा हुआ है, इसका प्यूरेशन जो पानी वाला साफ निज़ाम ये भी इन्होंने दिया। मैंने इनको सिर्फ एसएमसी के 1 लाख रुपए डोनेट किए। और उसके बाद आपने देखा कि वाइट बोर्ड जो क्लासों में लगे हैं, तो आपने देखा कि हमारे जो 5वीं क्लास हों उन्होंने वाइट बोर्ड लगे हैं और टीचर इनको यूज़ करते हैं। और लाइब्रेरी के हवाले से गांव वालों ने ताउन किया मेरे से। तो इनकी पूरी जो डोनेशन थी मुझे आज भी याद है, 1,14 लाख माना गांव वालों की पूरी डोनेशन थी। उसमें 22 लाख रईस इमदाद अली खान निज़ामानी के थे। बहरहाल 22 लाख बड़ी कुर्बानी है। यहाँ गांव के बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये स्कूल या गांव इससे ज़्यादा और भी तरक्की करेगा। हमने अपने गांव की जो आपने दीवार जो हमने आपको दिखाई है वो तकरीबन 1,40 लाख के करीब 2009 में हमने एक दीवार दी। जब 2011 में वो बोर्ड आई थी, हमने कहा कि भाई ये इतने सारी सिंध डूब गई है। उस टाइम हमारी बजट थी 1 करोड़, उसी में हमारा गांव भी लपेट में आ गया था। तो 25 लाख हमने कहा भाई बजट का 25% बढ़ा देते हैं। तो लोगों के जब हमारे ने लोगों को बताया तो हमारे ने अपना पानी भी निकाला और बल्कि अड़ोस पड़ोस को भी निकाल दिया। फिर हमने सोचा कि भाई जो पैसे बचे हैं कुछ, उससे हम सफाई का काम शुरू करते हैं। उसमें हमने पूरे जो भी गांव में है लकड़ी के पोल से हमने ढके दिए हैं, वापडा के पोल। सफाई का काम है, जैसे ग्रिल लगवाए और जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है सिक्योरिटी और इसके हिसाब से, सफाई के हिसाब से। हमने अपने गाँव में डस्टबिन लगाए हुए हैं।